माता पिता की ये जो पास में तस्वीरें चल रही है, इस माता पिता के तरफ देखकर आप एक बार इस हैशटैग को ट्रेंड करवा दीजिए। मैं राजस्थान के और हिंदुस्तान के सभी वीर योद्धाओं से अपील कर रहा हूं कि हैशटैग ट्रेंड करवाइए, ताकि मनोहर राजपुरोहित के माता पिता, 3 बहनों का इकलौता भाई, वो बहनें इंतजार कर रही है, उनको न्याय मिल सके। 23 नवंबर 2016 का अगर मैं वो तारीख को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजपुरोहित समाज के लिए वो काला दिन था। वह उस बच्चे के माता पिता, परिवार, बहनों के लिए वो काला दिन था। वो पूरे राजस्थान के लोगों के लिए काला दिन था। 23 नवंबर 2016 मनोहर राजपुरोहित अपहरण प्रकरण। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपका भाई नरपत सिंह राजपुरोहित डंडोरा। आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। राजस्थान की आवाज में आज बात करेंगे मनोहर राजपुरोहित प्रकरण के बारे में। मनोहर राजपुरोहित प्रकरण को लगभग 7 साल 7 महीने हो चुके हैं। अभी तक शासन प्रशासन के हाथ खाली है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी परिवार को जानकारी नहीं है कि हमारा बेटा कहां है। वो मां, वो पिता। एक बार मैं नेत्रा गांव गया था उन माता पिता से मिलने, उनका एक वीडियो कवर करने के लिए। जब मैं माता पिता से मिला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मां ने बताया कि आज भी नरपत सिंह जी, रात को ज्यादा हवा चलती है, दरवाजा बजता है, तब मेरे मन में यही आता है कि मेरा बेटा आ गया। उन माता पिता जो 3 बहनों का इकलौता भाई, और हंसी खुशी से वो परिवार खेलता था, अपना दिनचर्या जो बिजनेस होता था, काम काज करते थे। 23 नवंबर 2016 के बाद में उन माता पिता की जो हेल्थ थी, जो माइंड की जो शक्ति थी, वो भी काफी कमजोर हो गई है, नजर कमजोर हो गई है। ऐसे मतलब थके हुए गांव में घूमते हैं, आते जाते हैं, और हर एक व्यक्ति जब उनसे मिलने जाता है तब वो यही कहते हैं कि साहब आगे आइए, हेल्प कीजिए, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं। जहां शासन प्रशासन के दरवाजे होते हैं, जहां दंडवत परिणाम करना पड़ता है, वो उन माता पिता ने किया। परंतु समाज के लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत मनोहर राजपुरोहित प्रकरण खुलासे के लिए झोंक दी। और राजस्थान में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। हो सके उस समय अगर सरकार ने स्ट्रिक्ट निर्णय लिया होता, सही तरीके से जांच करवाई होती, तो मनोहर राजपुरोहित का पता चल जाता। उसके बाद में वक्त चला गया। उसके बाद में राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं, और राजपुरोहित समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं सुमेरपुर में, और राजस्थान की सरकार सीबीआई जांच का अप्रूवल दे देती है और केंद्र सरकार को भेज देती है। वह सीबीआई जांच अभी तक अमित शाह के ऑफिस में पड़ी है। सीबीआई जांच अभी तक हो नहीं रही है। अगर क्या पता सीबीआई जांच हो जाए तो उन माता पिता को यह तो पता चले कि मेरा बेटा कहां है, मेरे बेटे के साथ में कोई घटना घटित हो गई, क्या हुआ। उन माता पिता का ये तो अधिकार है कि मेरे बेटे के साथ में हुआ क्या है। वो तो 24 घंटे जब सुबह उठते हैं, आंखें खुलती है, तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा किस हाल में है, क्या मेरा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है। अनगिनत उनके दिमाग में वो सवाल घूमते हैं। उस वजह से उनकी मानसिक स्थिति भी अब गड़बड़ाने लग गई है। क्या राजपुरोहित समाज का वो बेटा मनोहर राजपुरोहित को न्याय नहीं मिलना चाहिए? इसलिए आज राजस्थान री आवाज के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह से अपील करता हूं कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए और इसकी सीबीआई जांच करवाइए मनोहर राजपुरोहित प्रकरण के बारे में। 16 साल का उस समय का बच्चा
जब स्कूल जाता है घर से वापस घर नहीं लौटता, वो बच्चा कहां चला गया। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के सर्व समाज ने इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास नहीं किया, पूरी कोशिश की। राजपुरोहित समाज के लोगों ने भी पूरा प्रयास किया। राजस्थान के नेता, हो सकता अमूमन नेताओं ने नहीं उठाई होगी, परंतु अधिकतर नेताओं ने, जैसे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भी यह सवाल खड़ा किया कि मनोहर राजपुरोहित कहां है। राजस्थान की विधानसभा में भी कई नेताओं ने आवाज बुलंद की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परंतु शासन प्रशासन के हाथ अभी तक खाली है। और उन माता पिता ने, ऐसा कोई शासन प्रशासन का दरवाजा नहीं है जो उन माता पिता ने खटखटाया नहीं हो। उस माता पिता ने दंडवत प्रणाम किया शासन प्रशासन के दरवाजों के आगे जाकर कि मेरे बेटा कहां है, मेरा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है, हमें हमारे बेटे के बारे में खुलासा चाहिए। परंतु अभी तक शासन प्रशासन के हाथ खाली है। अब राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है, वापस केंद्र के अंदर वही मोदी सरकार है, वही गृह मंत्री अमित शाह है। क्या अमित शाह को उन माता पिता के सामने नहीं देखना चाहिए? और अब तो सोशल मीडिया पे एक मैंने अभी कुछ दिन पहले पोस्ट देखा, हंसिका राजपुरोहित जो कॉमेडी वीडियो बनाती है, परंतु हंसिका राजपुरोहित मेरी बहन को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वह हर एक समाज के जो मुद्दे होते हैं राजपुरोहित समाज के, वह बुलंदी से उठाती है। उसने मनोहर राजपुरोहित के बारे में भी अभी इस मुद्दे को उठाया है। मैं राजपुरोहित समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज इस वीडियो के नीचे एक हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए आपसे अपील करता हूं। आप लोग कितना दम है आप में, आप अपने घर बैठे ये काम कर सकते हैं। आपको एक बार हैशटैग ट्रेंड करवाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की सरकार के नजर में यह मुद्दा वापस आए और सरकार को यह महसूस हो कि अभी तक राजस्थान के लोग मनोहर राजपुरोहित की न्याय की आस लगाए आपकी तरफ बैठे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप न्याय करेंगे। वो बुजुर्ग मां जो अपने बच्चे को 16 साल तक बड़ा किया, उस मां की नजर आपकी तरफ है। अमित शाह आपकी तरफ वो देख रही है कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार हमें न्याय देगी। उस मनोहर राजपुरोहित की 3 बहनें शासन प्रशासन के सामने और अमित शाह गृह मंत्री के सामने नजर लगा के बैठी है कि वो कभी न कभी जागेंगे और मेरे भाई की सीबीआई जांच करवाएंगे। क्या राजस्थान के वीर योद्धाओं, आप मेरे कहने से ये काम नहीं कर सकते हैं क्या? एक बार आप हैशटैग ट्रेंड करवाइए, क्या पता सरकार की आंखें खुल जाए और सरकार को वापस ये मैटर उनके संज्ञान में आए और वह सीबीआई जांच के लिए अप्रूव कर दे और सीबीआई की टीम राजस्थान में भेज दे और मनोहर राजपुरोहित की सीबीआई जांच हो। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि उस बच्चे के साथ में क्या हुआ, बच्चा इस दुनिया में है या नहीं है, क्या वह अब बुजुर्ग माता पिता चल नहीं पाते हैं। जिस समय लोग मुझे बता रहे थे, मैं नेत्रा गांव में गया कि इनके माता पिता की हेल्थ बहुत अच्छी थी 2016 से पहले, अब वो 25, 30, 35 किलो की माँ हो गई है। मतलब वो सुबह उठते सोते बैठते एक ही आस लगाकर बैठी है कि कोई में तो राम जगेगा, केंद्र सरकार में राम जगेगा, राज्य सरकार में राम जगेगा, शासन प्रशासन हमें न्याय देगा, हमारा बच्चा कहाँ है हमें लौटा कर देगा, या हमारे बच्चे के साथ में कोई घटनाक्रम हुआ है तो भी हमें पूरी जानकारी देगा। दोस्तों, मनोहर अपहरण प्रकरण या मनोहर राजपुरोहित को न्याय दो, मनोहर राजपुरोहित अपहरण, मैं ऐसा कुछ भी हैशटैग लगा के इस पोस्ट को करूंगा। आप इसको अगर वापस शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे तो वहां पे भी आपको हैशटैग वही लगाना है जो मैं लगाता हूं, और आप चाहे इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को लगा रहे हैं तो भी हैशटैग में वही लिखना है। अगर आप मेरा वीडियो शेयर नहीं करते तो पर्सनली आप वो जो मैं हैशटैग ट्रेंड कर रहा हूं उसको कॉपी करके वापस उसको आप अपने
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सारी जगह पर वो वापस पोस्ट कीजिए। आपने जो ओडवाड़ा गांव के अंदर आधे घंटे के अंदर जो आपने काम किया, जो मैटर ओडवाड़ा गांव का था वो केंद्र तक पहुंचा, बड़े बड़े न्यूज चैनलों तक पहुंचा और वो मामला बहुत हाईलाइट हुआ है। तो अब जो भी कार्रवाई होगी, परंतु जो होगा वो देखा जाएगा, परंतु उस मामले का अब संज्ञान सबकी तरफ है। उसी तरीके से आप इस मैटर को भी हैशटैग ट्रेंड करवाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप हैशटैग ट्रेंड करवाइए। उन माता पिता की ये जो पास में तस्वीरें चल रही है, इस माता पिता के तरफ देखकर आप एक बार इस हैशटैग को ट्रेंड करवा दीजिए। मैं राजस्थान के और हिंदुस्तान के सभी वीर योद्धाओं से अपील कर रहा हूं कि हैशटैग ट्रेंड करवाइए, ताकि मनोज राजपुरोहित के माता पिता, 3 बहनों का इकलौता भाई, वो बहनें इंतजार कर रही है, उनको न्याय मिल सके। इतना ही मेरा आपसे अपील है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपका भाई नरपत सिंह डंडोरा, आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद, जय भारत।